इंटरनेट की इस दुनिया में आपको कौन सा स्पिरिचुअल गुरु बनाना चाहिए और कौन से स्पिरिचुअल गुरु की बातों पर आपको आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए, ये सुनना और सोचना आजकल बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। पहले आपने अभिनव अरोरा को देखा और अब आप जया किशोरी को देख लीजिए। आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी मशहूर कथावाचक जया किशोरी। अब मैं जया किशोरी जी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। ये कहानी शुरू होती है जया किशोरी जी के क्रिस्टियन डियोर के 2 लाख रुपए के बैग से। जब वो एयरपोर्ट पर जा रही होती हैं तो उनके हाथ में एक बैग दिखाई देता है जो क्रिस्टियन डियोर कंपनी का था और ये कस्टमाइज बैग था जिसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए थी। लेकिन बात यहाँ पर पैसे की नहीं आती है। इस कंपनी की ऑफिशियल साइड पे ये लिखा हुआ था कि इस बैग को बनाने में लेदर का उपयोग किया गया है, कि इस लेदर को बनाने में गाय की चमड़ी का उपयोग किया गया है। हालांकि बाद में जया किशोरी इस चीज पर सफाई देती हैं कि वो एक कस्टमाइज बैग है और उसमें किसी भी प्रकार का लेदर का उपयोग नहीं किया गया है। बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। लेकिन मैं आप लोगों से और जया किशोरी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो किसी नॉन वेज वाली दुकान पर जाकर ये कह सकते हैं कि आप मुझे इस दुकान में वेज खाना बनाकर खिला दीजिए। लोग उस दुकान पर खाना तो दूर, उस दुकान पर जाना पसंद नहीं करेंगे। मैं कथावाचक से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुँचती कि आप उस कंपनी से सामान खरीद रहे हैं जो गाय की चमड़ी का उपयोग कर रहे हैं। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। शायद ही ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है, हर चीज। और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये आप लोगों के पैसे से ही एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीती है जिसमें जी वैगन शामिल है। जी वैगन जो एक कार है जिसकी कीमत तकरीबन 4 करोड़ है। या जी वैगन की ऑफिशियल साइट पे हमें ये देखने के लिए मिलता है कि इसकी सीट बनाने के लिए लेदर का उपयोग किया जाता है। मैडम, यदि आपको लोगों की आस्था की इतनी ही फिक्र थी तो आप इस जी वैगन के लेदर का भी ध्यान रखती। और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। जया किशोरी ने 7 साल की उम्र से कथा करना शुरू कर दिया था जो अभिनव अरोरा से भी 2 साल कम थी। और इन्होंने अपनी कथा की शुरुआत हरियाणवी इंडस्ट्री से की थी जिसमें ये कहती हुई नजर आती हैं कि जो नहीं बोलेगा जय उसकी छोरी होंगी 6। नहीं बोलेगा जय, जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा और जो नहीं लड़की नहीं 6 लड़कियां। अब आप सोचकर देखिए कि मेंटेलिटी की शुरुआत कहां से होती है और किस हद तक नीचे गिर जाती है। और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। मैं आपको इनकी एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें ये कहती हैं कि मोर कभी भी संभोग नहीं करता, बस आंसुओं से उनके बच्चे हो जाते हैं और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पवित्र मोर पंख को अपने सिर पर धारण करते हैं। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ठाकुर जी मोर पंख क्यों लगाते हैं? उन्हें पवित्रता पसंद है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। लेकिन लल्लन टॉप चैनल द्वारा जब इनसे इसी चीज का आंसर मांगा जाता है तो ये कहती हैं कि आप अपनी चीजों पर रिसर्च खुद कीजिए, मेरी बातों पर विश्वास मत करिए। एक फरवरी 2023 में वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप कह रही हैं कि मोर और मोरनी कभी शारीरिक संभोग नहीं करते। आप सोच रहे होंगे फिर मोरनी की संतान कैसी होती है? मोर के आंसुओं को पीकर गर्भ धारण करती है। कि आप मेरी बात पे भी आंख बंद करके पूछ लीजिए, अपना रिसर्च आप खुद करिए। और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस व्यास गद्दी पर ये बैठती हैं उसकी बहुत ही बड़ी गरिमा होती है। जब आपको इस चीज का पूरा नॉलेज नहीं है तो आप वहां पर क्यों बैठकर लोगों से पैसे कमा रही हैं धर्म के नाम पर? और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। और जिन लोगों को इनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में नहीं पता, मैं उन लोगों को अभी बता देना चाहता हूँ कि जो ये हाथ में घड़ी पहनती हैं उसकी कीमत रोलेक्स यानी 12 से 13 लाख रुपए है। जो ये डेली में कपड़े पहनती हैं वो 1.5 लाख रुपए का एक पेयर होता है जो महीने में तकरीबन 15 से 20 जाता होगा। लग्जरियस लाइफस्टाइल होने के साथ साथ ये अपने भक्तगणों को, या जो इनकी कथा सुनते हैं वो उनको ये कहती है कि आज आपके हाथ में पैसा है तो आप दान कर लीजिए, जब आपके बच्चों के हाथ में होगा तो वो दान नहीं करने देंगे। तक आपके पास धन है दान कर लीजिए, जब बच्चों के पास चला जाएगा तब हाथ पकड़ लेंगे। कर लिया बहुत अपने समय में, अब बैठ जाओ। और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो ये हर साल अपने लिए एक नया आईफोन खरीदती हैं। इनका आईफोन के बिना गुजारा बिल्कुल नहीं होता। कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए
मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता कि लोगों का पैसा कमाना गलत है, लेकिन लोग जिस तरीके से पैसा कमा रहे हैं और लोगों से झूठ बोल बोल कर पैसा कमा रहे हैं और धर्म के नाम पर धर्म को ही धंधा बना लिया है, वो चीजें गलत हैं। और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। देखिए, एक तरफ हमें मिलते हैं प्रेमानंद जी महाराज जैसे कुछ स्पिरिचुअल गुरु जिनके नाम पर एक भी रुपए नहीं है या एक भी रुपए की संपत्ति नहीं है, यहाँ तक कि उनका बैंक अकाउंट भी नहीं है। और दूसरी तरफ आते हैं कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गुरु जो एक तरफ ये कहते हैं कि हम तो साध्वी भी हैं और नॉर्मल लाइफस्टाइल भी जीना चाहते हैं। मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। जब आपने कथा करना शुरू किया था और उस टाइम पे यदि आप ये कह देते कि हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे और बहुत सारे शौक पूरे करेंगे तो आपकी कथा कोई भी नहीं सुनता। ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा, पर वो आनंद केवल कुछ समय के होते हैं। हर कुछ समय में हमें खुशी का एक कारण चाहिए। बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों है कि जंगलों में पहाड़ों में तप करने वाले ऋषिगण बिना सांसारिक चीजों के भी खुश। और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। लोग आपको नहीं बल्कि धर्म को मानते हैं और आपकी कही गई बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आप में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म को धंधा बनाए हुए बैठे हैं। कि आप मेरी बात पे भी आंख बंद करके पहुंचे। अपना रिसर्च आप खुद करिए। कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा। खैर, ये तो बहुत सारी चीज़ें हुई। यदि आपने अभिनव अरोरा वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो यदि आपने यहाँ तक देखा है तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे Instagram पर फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।